गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेलवे के आए हुए वो क्वेश्चंस जिसको हम 10 सेकंड में कर सकते हैं। और ये 10 सेकंड में हो सकते हैं। 2021 के सवाल हैं, लगभग 15 से 20 सवाल होंगे। और आप देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे हमें लगाना है? जैसे पहला सवाल आ गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 का वर्गमूल क्या होगा। बट मैं समझाऊंगा, थोड़ा समय लूंगा, बट आप लगाओगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपसे 10 सेकंड में नो डाउट बनेंगे, है ना। तो ए बराबर बी बराबर, मेरे भाई आपने 1 ले लिया, और बी बराबर ए बराबर बी बराबर 1 लिया। ध्यान देना, 1 स्क्वायर ये 1। अगला पार्ट सेम है तो 1 प्लस 2। अब बताओ, 2 1 3 1 4, 4 का वर्गमूल लेना है तो आ जाएगा 2। कौन ऐसा ऑप्शन 2 बनाएगा? तो ये तो बनाएंगे नहीं, लास्ट वाला बनाएगा 1/1 1 1 2 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो मुश्किल से 10 सेकंड का गेम है। और लगभग लगभग सवाल एडवांस में बहुत कम समय लेते हैं। कुछ सवाल होते हैं जो समय लेते हैं, अदरवाइज बहुत कम सवाल होते हैं जो समय लेते हैं। सवाल नंबर अगला सवाल जैसे आ गया, एक्स स्क्वायर 11x² प्लस 24y के फैक्टर्स बनाने। आप नो डाउट 24 के ऐसे फैक्टर्स फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं फैक्टर बनाने के लिए, बट आपको ये नहीं करना है। आप सीधे सीधे एक्स और वाई की वैल्यू लेट कर लो। एक्स बराबर वाई बराबर हम लोगों ने ले लिया 1। अब आपको पता है ये आएगा 24, 24 एक 35, 35 एक 36 आ गया। 36 के फैक्टर्स मतलब ये जो ये 36 आ रहा है, इन ऑप्शंस में से कौन ऐसा ऑप्शन 36 देगा? तो सीधे देख लो, ये तो देगा नहीं, ये माइनस में देगा नहीं, ये भी नहीं बनाएगा। तो 8 1 9, 9 8 1 9 आएगा, और 3 1 4 आएगा, 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगले सवाल 1 - 1 अपॉन एक्स प्लस 1 1 - 1 अपॉन एक्स प्लस 2। देखो ये भी आया हुआ 2021 में आया हुआ है ना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक्स की वैल्यू 1 ले लेनी। एक्स की वैल्यू देखो 1 लिया तो 1 और 1 2, 2 1 के 2 1/2 आ गया, है ना। आगे जाएंगे, ये 3 1 के 3 2/3 आएगा। अगला जाओगे तो सॉल्व करोगे 3/4 आएगा। इसी प्रकार डॉट डॉट ये आ जाएगा 2 1 के 2 1/2 आएगा। ओके, अब आप इसे क्रॉस देखो, ऐसे कटता जा रहा है, ऐसे कटेगा, यहाँ का 1 यहाँ का 2, इसका मतलब आंसर 1/2। कितने सेकंड लगे? मुश्किल से 10 सेकंड, है ना। अगला सवाल लेते हैं, ये रहा अगला सवाल। अगले सवाल में इरर है। ये सवाल है px² प्लस x², और जबकि ये सवाल है px³ प्लस x²। गलत टाइप कर दिया भाई। px³ प्लस x² -2x माइनस क्यू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x-1 एंड x+1। अब x-1 और x+1 की बात कर रहा मेरे भाई। x-1 बराबर 0, x बराबर क्या होगा? 1 होगा, है ना। x बराबर 1 होगा। आप बताओ कि ये x वैल्यू यहाँ पे x, एक बार 1 रख दो, p रख दिया, 1 का क्यूब 1 आएगा, ये +1 आएगा, -2 आएगा, एंड माइनस क्यू, इसको मैं 0 के इक्वल कर देना इसी क्वेश्चंस को। तो ये आएगा p - q, 1 से 2 जाएगा -1, ये +1, फर्स्ट इक्वेशन। अगले केस में इन्होंने कहा x+1 की बात की है, तो x+1 आप सभी ने पढ़ा 0। x बराबर मेरे भाई क्या आएगा? -1 आएगा। अब x बराबर -1 इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा -p। 1 का स्क्वायर तो मेरे भाई 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, -q बराबर 0, है ना। तो ये -q बराबर -3 इक्वेशन सेकंड। अब चाहे इसके फैक्ट, चाहे इसको सॉल्व कर लो या ऑप्शन से रख लो, ऑप्शन से रख लेते हैं। अगर मान लो p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 1, तो 2 से 1 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ p -2 -1 3, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? बोलो, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ऐसे आप लगा लोगे। ठीक सवाल है ये, लेकिन 10 सेकंड के ऊपर नहीं लगेगा। मैं सिर्फ समझाने में समय ले रहा हूँ कि प्रैक्टिस होगी। आप तो सीधा रख दोगे p, ये +1, ये -2 -q, p -q1, आप सीधा लिखेंगे कि p -q बराबर -1। यहाँ आप रखोगे, जैसे ही रखोगे, ये भी क्यूब है, ये -1 का क्यूब -p आ जाएगा, ये आ जाएगा +1 2 1 3 आएगा, -q आप लिख दोगे, p -q बराबर -3। ऑप्शन उठा के हिट कर लोगे भाई, आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला x बराबर 12 y बराबर 7 है, तो x² y² -x/x³ y³। देखो कितना आसान सवाल है। अगर ये सवाल हमें सेकंडों में बनाना हो तो आप बताओ, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि हम ओपन करेंगे x + y, अगले में x² y² -xy आएगा, इससे ये कट आ जाएगा, 1/x + y आएगा, 12 7 19, आंसर 1/19 आ जाएगा, है ना। भाई आपको तो पता है कि ये x² प्लस है y² -xy बटे में आएगा x³ y³ x + y आएगा। अगली पार्ट में लिखेंगे x² प्लस लिखेंगे y² -xy आएगा।
इससे मेरे भाई ये कटेगा 1/x+y। एक्स आपका है 17, 12, वाई है 7, 12, 7, 19, आंसर 1/19 आ गया। तो आपको इसे सॉल्व भी नहीं करना, आप ओरली कर सकते हो भाई। आपको बताइए कि x² माइनस एक्स वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब दे रखा है, तो आपको सीधे सीधे पता है कि सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले से ऊपर कटेगा और सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला है कि x बराबर 0.02, y बराबर 0.5, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब बताओ ये भी कोई सवाल है भाई? 0.02 बराबर आपको दे रखा है 0.5y, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताए यहाँ 2 डिजिट यहाँ भी लगा लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो 25 आएगा, 25 भेज दो इधर, रेशियो बना लिया, ये x है और ये 1 आ जाएगा इधर। तो x रेशियो y कितना आ गया? 25 और 1। तो आप बताओ 25 से 1 जाएगा मेरे भाई, आएगा कितना? 24। 25 से 1 26, तो 12/13 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कोई डाउट है? तो बहुत ही आसान सवाल है। तो ऐसे सवाल बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको। सवाल नंबर अगला लेते हैं। अगला x बराबर 3, y बराबर 5 है, 4x² 4xy प्लस वाई। अब मेरे भाई आप ध्यान दो, किसका होल स्क्वायर है? मान रख के लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं लगाना है। 4x है तो 2x और ये y है, इसका मतलब है मेरे भाई ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, y की वैल्यू 5, 5 6 5 11, 11 के स्क्वायर 121, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो रेलवे में आया हुआ एनटीपीसी का सवाल है, इन्होंने एनटीपीसी नहीं लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ। एनटीपीसी 2021 का सवाल है। देखिए कितना आसान सवाल है। अगले सवाल की अगर हम बात करें, x² y² 41, xy 20 है। अब आप बताओ, इन्होंने कहा x² y² 41 है, 20, 20 के ऐसे फैक्टर्स करो कि मेरे भाई योग 41 हो और मल्टीप्लाई करो तो 20 हो। तो ये बनेगा क्या? ये 4 × 5 आएगा। मान लो x की वैल्यू 4, 4 के स्क्वायर 16, y की वैल्यू 5, 5 के स्क्वायर 5 को 20, 5 के स्क्वायर 25, 25 16 मेरे भाई 41 आ गया। पूछा गया 1/4 + 1/5, तो अब ये लगाने की जरूरत नहीं है। 5 और 4 के एलसीएम 20, ऊपर 5, 5 4 9, 9/20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। अब 10 सेकंड के मैंने बोला है आपसे, तो 10 सेकंड के ही सवाल है, बहुत ज़्यादा हमें समय ही नहीं देना है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, जैसे a/b बराबर 4/3, तो 6a + 2b 4a - 2b। आप बताओ, a के सामने 4, b के सामने 3 रखेंगे, a की वैल्यू 4, 4 छंग 24, b की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, नीचे a की वैल्यू 4, 4 चौक 16, b की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, 16 से 6 गया 10, ऊपर 30 आएगा, नीचे 10 आएगा, 30/10 मेरे भाई 3। कितने सेकंड का सवाल है? और ये भी रेलवे नहीं, एनटीपीसी है ना, रेलवे तो है ही है, बट ये पेपर में किस में आया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल मेरे भाई, 4y - 1 और y+4 दोनों py² 15y - q की गुणनखंड है, तो निम्नलिखित में कौन सा से भी? बहुत बढ़िया सवाल है, एनटीपीसी का सवाल है मेरे भाई। एनटीपीसी 2021 का ये सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत आसान है। इन्होंने कहा 4y - 1 y+4। अब इसे आसान करने के लिए मेरे भाई हम y बराबर क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। y बराबर देखो, अगर हमने 1 ले लिया तो आप बताओ, 4 से 1 जाएगा 3 आएगा, एंड y+4, 4 1 5, 5 3 15 आ गया। अब आपको पता है कि इस इक्वेशंस के फैक्टर जो हैं वो 15 हैं। अगर गुणनखंड 15 तो इसका योग भी हमें 15 मिलना चाहिए। अब इन्होंने आपको दिया है कि py² + 15y - q है। ओके, अब आप बताओ y बराबर हम लोगों ने लिया क्या है? सॉरी, y बराबर 3 लिख दिया था, y बराबर मेरे भाई 1 होगा, तो 4 से 1 गया 3 और 4 1 5 15 आ गया, है ना। y बराबर 1 लिया तो ये आएगा p + 15 माइनस का q आएगा। अच्छा, हमें इस इक्वेशन से 15 चाहिए, तो 15 कब मिलेगा? ऑप्शन से उठा लो, p बराबर 4q से तो होगा नहीं, हटा दो। p बराबर q/4 से नहीं होगा, p बराबर -q से नहीं, क्या ले लें? p बराबर q। जैसे ही p बराबर q लोगे तो इससे मेरे भाई ये कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? 15। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है ये।
भाई आपको बताया y बराबर 1 ले लिया तो 4 से गया 3, 4 1 5, 5 3 15 आ गया। अब आपको जो भी क्वेश्चंस दी गई है इसका सम में 15 मिलना चाहिए, क्योंकि फैक्टर जब उसके 15 हैं। तो आपने क्या किया, जैसे ही रखा पी वाई 15y माइनस क्यू, पी प्लस वाई की वैल्यू 1 तो 15 माइनस क्यू। अब ये अगर हटेगा यहाँ से तभी जो है ये 15 मिलेगा। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब पी बराबर क्या होगा, क्यू होगा। अदरवाइज डिटेल से लगाएंगे तो लंबा सवाल बन जाएगा, बढ़िया सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ए बराबर -5 बी बराबर -5, तो इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। ए की वैल्यू -5, 5 के स्क्वायर 25, बी की वैल्यू 5 के स्क्वायर 25, 25 से 25 जाएगा मेरे भाई, और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो बहुत आसान सवाल है, मतलब 10 सेकंड मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी तो 10 सेकंड तो बहुत लंबा समय हो गया, 10 सेकंड तो लगना ही नहीं है ना। अगला सवाल है 2x + y -3 0 है। अगर आप चाहो x बराबर y बराबर 1 ले लो। एक्स वाई बराबर हमने जैसे ही 1 लिया, आप देखो 2 1 3, 3 से 3 गया 0 आ गया। अब आप बताओ ये आएगा x y 1 है 18 8 26 26 1 27 27 27, ये आंसर 0 आ गया। या सेकंड कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स पढ़ाया था, याद करो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स में पढ़ा था। इक्वेशंस मेरे भाई एक है, वेरिएबल्स दो हैं, 2 से 1 जाएगा 1 आएगा, 1 एक्स्ट्रा है, को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे x के साथ 2 लगा, x को 0 ले लो, जैसे x को 0 लिया ये खत्म। y बराबर मेरे भाई 3 आ गया, यहाँ x है ये 0, यहाँ x ये 0, y -3 बराबर y बराबर 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 -27, 27 से 27 जाएगा आंसर 0। क्लियर है बात, तो मर्जी आपकी है, x बराबर y बराबर 1 के लगा लो चाहे ऐसे लगा लो। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला सवाल x की पावर 4 + 1 x की पावर 62 39 है, x y से x ग्रेटर देन 0, तो x + 1 x क्या होगा, लगाने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। x की पावर 4 1 x की पावर 4 के लिए आपको बता रखा है कि ये स्क्वायर जब बनाएगा, क्योंकि अगर पावर 4 है तो हम हमेशा और हमेशा 2 जोड़ेंगे। आप हमेशा और हमेशा 2 जोड़ोगे तो ये बनेगा 62 41, और आपको बताया 62 41 का स्क्वायर रूट मान लिया हमें नहीं आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है 1 के स्क्वायर में 1 आएगा एंड 9 के स्क्वायर में 1 आएगा, है ना। अब आपको पता है कि ये 80 8 8 64, 80 से क्या 80 से नीचे है बट 70 के ऊपर है। तो आप बताओ इसका स्क्वायर रूट 71 तो होगा नहीं, या तो 9 क्लास में 1 आएगा और या तो 9 के स्क्वायर में आएगा, है ना। तो अब 71 होगा नहीं, 80 के नियरेस्ट है तो 79 ले लो, ये 79 आ गया। अब ये आपको मिल गया किसका, x² + 1/x² 79 है। हमें लाना है क्या, x + 1/x लाना है। एक बार और जोड़ दो, आपको पढ़ा रखा हूँ, 79 में 2 जोड़ो 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओरल है 62 39 में 2 जोड़ा तो 62 41 हुआ, 62 41 79 का स्क्वायर है, और आपको बताया 79, और फिर हमें लाना क्या, x + 1/x x² 1/x² अगर 79 है तो हमें लाना है क्या, x + 1/x 2 फिर से जोड़ दो, 79 में 2 जोड़ोगे 81, 81 का वर्गमूल 9 आएगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में आया है। अब बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर अगला ले लिया। अगला a³ - b³ 625 है, a² - b² 25 है, a + b 5 है, a² b² + ab का मान बताओ, है ना। तो इससे आसान क्या होगा, a³ - b³ को अगर हम ओपन करेंगे मेरे भाई ये a - b आएगा। अगली पार्ट में जाएगा a² + b² + ab, और बराबर ये आएगा किसके, 625 के, है ना। और a - b की वैल्यू गिवन है, a³ - b³ a² - b² पता है हमें। अब आप बताओ a² - b² की वैल्यू अगर आपको 25 दे रखी है तो आप क्या लिखोगे, a + b एंड a - b लिखोगे, जो कि ओरल कर सकते हो पेपर में। अब आपको बताए कि a + b की वैल्यू 5 है। अगर a + b की वैल्यू 5 है, जैसे यहाँ रखोगे a - b की वैल्यू मेरे भाई आपको मिल जाएगी 5 25, a - b की वैल्यू 5, और a - b की वैल्यू अगर 5 है, 5 से इसको डिवाइड करोगे 125 आ जाएगा। आप बताओ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। बिल्कुल आसान सवाल है।
अब इसको ओरल कर सकते हो, मैंने तो ऐसे लिख दिया, आपको वहाँ नहीं लिखना है। ए माइनस बी आपको पता है, इसको ओपन करेंगे एक ये मिलेगा, अगला ए माइनस बी मिलेगा। ए प्लस बी 5, उसको ब्रेक करोगे माइनस बी 5 आएगा, 625 को 5 से काटोगे आंसर कितना आएगा 125। आप तो देख के लगा सकते हो, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं। अब इसे सवाल नंबर अगला आ गया। अगला सवाल है 5x² प्लस 5p माइनस 1x 2p प्लस 1 के शून्यों का योग उनके गुणनफल के एक चौथाई के बराबर है, तो p का मान ज्ञात करें। है ना, ये सवाल आप करके बताइएगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में आया है, नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में ले लूँगा। एनटीपीसी 2021 का सवाल है। अगला सवाल ले लिया कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। x² माइनस 14x प्लस 1 x² 6x प्लस 9। बहुत ही आसान सवाल है, आपको इसका स्क्वायर रूट लेना। ये भी एनटीपीसी का सवाल है। आप चाहो मान लो, चाहो फैक्टर कर लो भाई। ये स्क्वायर है किसका, x माइनस 7 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर है किसका, x प्लस 3 का स्क्वायर है। x माइनस 7 का स्क्वायर रूट x माइनस 7 आएगा, और ये आएगा x प्लस 3, है ना। अब इसके ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं, हालांकि 1 ले लेते हैं हम लोग। x बराबर 1 रख के देख लेते हैं। x बराबर 1 तो 49 1 50, 50 से 14 गया 36 आएगा। यहाँ आएंगे 9 6 15 16 आएगा। इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो 6 चौक 24 आना चाहिए। कौन ऐसा ऑप्शन 24 बनाएगा, है ना। 24 हमें चेक करना। यहाँ रखोगे -3 और 9 1 10, ये नहीं होगा। यहाँ आएंगे 1 से 1 7 जाएगा तो 6 आएगा माइनस का, और यहाँ 9 1 10 आएगा, नहीं बनेगा। यहाँ आएंगे तो 1 से 1 0 हो जाएगा। यहाँ आएंगे 1 से 3 गया, इसका मतलब ऑप्शन इसने गलत रख दिए। एक मिनट चेक करता हूँ मैं, इसके ऑप्शंस होंगे देखो, गलत ऑप्शन, आंसर ही गलत कर दिया इसने। ऑप्शंस ये थे, ऑप्शंस बेटा पहला है x माइनस 4 एंड x प्लस 9। अगले के ऑप्शन है x माइनस 7 x प्लस 3। अगले के ऑप्शन है x माइनस 1 x प्लस 17। अगले के ऑप्शन x माइनस 3 x प्लस 8 है। अब आप ध्यान दो, ये ऑप्शंस थे, और जैसे हम रखेंगे यहाँ पे 1, तो ये तो पहला हटा दो। यहाँ रखोगे -6 3 1 4 6 चौक 24, ये 24 बना रहा है। इसका मतलब मेरे भाई यही हमारा आंसर होगा, है ना। हमें यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखना, हमें फैक्टर्स देखने हैं। क्लियर है। तो ये ऑप्शंस में कुछ एरर थी, तो ये छोड़ दिया मैंने, ये ऑप्शंस ले लिया। आप यहाँ से चेक कर लो, तो आप ऐसे लगा सकते हो। आप सोचो 10 से 15 सेकंड के ही सवाल है मैक्सिमम, है ना। अगला सवाल ले लिया। अगला है, यदि समीकरण x² माइनस 1x प्लस 88 बराबर 0 का एक मूल 8 है, तो आपने पढ़ा है अभी मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना। अल्फा अपॉन बीटा -b/a है, तो यहाँ 19/1 आएगा, तो सिर्फ 19 आएगा। और आपको पता है एक मूल 8 है, तो अगला निकाल सकते हैं। 8 प्लस बीटा बराबर मान लो 19 आ गया, तो मेरे भाई बीटा की वैल्यू आ गई 11। क्लियर है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे, ये भी रेलवे 2021 का सवाल है एनटीपीसी का। अगला सवाल जैसे है कि x ग्रेटर देन 0, तो 1/1 प्लस x प्लस 1 1 प्लस x प्लस 2। बहुत ही आसान सवाल है। x बराबर मेरे भाई 1 ले लो। x बराबर अगर 1 ले लिया तो ये आएगा 2 1 3, है ना। 1 1 2, 2 1 के 2 1 3/2 आएगा। यहाँ पे आएंगे, ये आएगा 2 1 के 3 3 1 4/3 आएगा। इसी प्रकार अगला रखोगे तो 5/4 आएगा। इसी प्रकार अगला लोगे तो 6/5 आएगा। अब आप ध्यान दो, 3 से 3 4 4, 5 से 5 2 3 6। कौन ऐसा ऑप्शन है जो 3 देगा, आप देख लो। पहला तो बनाएगा नहीं, दूसरा 5 1 6 नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। 5 1 6 और बटे में 2 आएगा, 1 1 2 2 3 6 3 आ गया। इसका मतलब आंसर नंबर क्या होगा, डी। बिल्कुल ही आसान सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगले सवाल है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी a² b² c² बराबर 2 है, तो ए बी बी सी का मान ज्ञात करें, है ना। a प्लस बी प्लस सी a² b² c²। तो बेटा सवाल ही गलत टाइप हो गया है। ओ नो, ये सवाल बेटा आपका ये है, a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरे भाई आपको गिवन है 6, a² प्लस b² प्लस c² बराबर है 2। पूछा है ab प्लस bc प्लस ca का मान क्या होगा।
ऑप्शन 36, 34, 17, 4 ऑप्शन तो इसने सही लिख दिए। अब आप ध्यान दो, आपने पढ़ा बहुत आसान, याद करो इक्वेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स लगा दो, इक्वेशंस दो, वेरिएबल्स तीन है, तीन से दो जाएगा, एक एक्स्ट्रा, एक को हम कुछ भी मान सकते हैं, सी को हम जीरो कर लें, सी को जीरो किया तो ये खत्म, यहाँ सी था, ये खत्म, यहाँ सी था, ये खत्म, यहाँ सी था, ये खत्म, ए भी निकालना है। ए भी जब मिलेगा जब आप इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 का स्क्वायर आएगा 36, है ना। अब आप बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई 2, यहाँ 2 रखोगे 36 से 2 घटेगा तो 2ab बराबर आएगा 34, और 34 को 2 से काटेंगे आंसर 17, ऑप्शन नंबर सी आएगा। NTPC 2021 का ये सवाल है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल से आप क्वेश्चंस को सेकंडों में कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, एंड लास्ट सवाल होगा आज की क्लास का, 20 नंबर सवाल। अगला ये भी रेलवे का आया हुआ सवाल है कि 4x - 3y बराबर 9 है, x की वैल्यू 6 है, मेरे भाई x की वैल्यू 6 रखोगे, 6 चौक 24, 24 से 9 जाएगा तो आएगा 15, y बराबर तीनों पची 15, 5, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो इतने सवाल आपने कर लिए, 20 सवाल। हालांकि मैंने तो 20 मिनट में वीडियो बनाई, मुझे समझाना था, चीज़ों को बताना था, बट अगर यही सवाल आप लगाओगे तो एक सवाल 10 सेकंड के ऊपर का सवाल नहीं, आप 3-4 मिनट में पूरे सवाल खत्म कर सकते हो। तो अगर वीडियो बढ़िया लगती है तो वीडियो को बढ़िया से आपको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और मैं हर टॉपिक के कोशिश कर रहा हूं कि आपको 10-10, 15-15 सेकंड में होने वाले सवाल आप जानूं, और ऐसा कोई सवाल नहीं जो बहुत लंबा हो, बहुत समय लगे आपको। तो वीडियो बढ़िया लगती है तो बढ़िया से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।